We are starting our episode 4 of Classical English. Now begin with the first sentence. Considering the condition his unbeaten 50 is worth its weight in gold. इसमें हाईलाइटिंग वर्ड क्या है? worth its weight in gold. क्या है? हिंदी में इसका अर्थ है बहुत ही कीमती। जो सिचुएशन थी, कंसिडरिंग द कंडीशन, जो स्थिति थी उसमें जो उसने 50 रन बनाए, यह सोने के बराबर कीमती था, बहुत ही कीमती चीज था। इसको एक दूसरे सेंटेंस से भी हम लोग समझेंगे। His guidance during the crisis was worth its weight in gold. जो क्राइसिस के समय उन्होंने गाइडेंस दिया वो क्या था? सोने के बराबर कीमती था। Now let's take the second sentence. Trump has once again mounted a sharp attack on India and Russia. इसको क्या कहते हैं? तेज हमला करना, कटु हमला करना जो है। ट्रम्प ने क्या एक बार फिर से इंडिया और रशिया के ऊपर में तेज हमला, बोलने से जो होता है, बोल के तेज हमला किया। इसको दूसरे तरह से भी, दूसरे सेंटेंस से भी हम लोग समझते हैं। द अपोजिशन माउंटेड ए शार्प अटैक ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो अपोजिशन है वो सरकार के पॉलिसीज के ऊपर में तेज से हमला किया। जैसे हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, कोई पॉलिसी सरकार लाती है उस पे विपक्ष बहुत सारे कमेंट करता है। दैट इज माउंटेड ए sharp attack. Now let's take the third sentence. American and Indian officials are scrambling to resolve key differences. Scrambling का जो मतलब है वो क्या? भाग दौड़ करके जल्दी से किसी चीज को सुलझाना, जल्दी से कोशिश करना। अमेरिका और इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो तेजी से दौड़ भाग कर रहे हैं जिससे कि मेजर की डिफरेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। Now let's take it this word in another sentence. People were scrambling to get out of the burning building. लोग जो है जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो तेजी से इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाने के। People are scrambling to get out of the burning building. जो बिल्डिंग में आग लगी थी उससे तेजी से भाग कर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। Now let's take the fourth word. A match that showcased India's growing batting might. शोकेस्ड यहाँ पे हाईलाइटिंग वर्ड है और इसका मतलब है प्रदर्शित किया। एक ऐसा मैच जिसने इंडिया के बैटिंग ताकत को हाईलाइट किया। नाउ लेट्स टेक इट इन अनदर सेंटेंस। द इवेंट शोकेस्ड इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी। ये जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, इसने इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रदर्शित किया। शोकेस्ड इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स टेक द फिफ्थ सेंटेंस। द यूफोरिया ऑफ मेडन विन इन 1971 that sparked a new era. इसमें जो हाईलाइटिंग वर्ड है ये दैट इज यूफोरिया। यूफोरिया के मतलब जब अत्यधिक आनंद या बहुत ज्यादा उत्साह आ जाना। जो 1971 का मैच जो हमने जीता था वो बहुत ही खुशी का एक वो था। उस समय बहुत उत्साहित थे। साथ में क्या, इसने एक नए युग की शुरुआत की। स्पार्क्ड ए न्यू एरा। ये इसी सेंटेंस को, इस वर्ड को हम दूसरे सेंटेंस में लेते हैं। He was in a state of euphoria after winning the competition. जैसे किसी बच्चे को कोई मेडल मिलता है वो कितना अधिक खुश होता है। सो वह जो थे आनंद की उच्चतम सीमा पर थी आफ्टर किसी कंपटीशन को जीतने के बाद। यूफोरिया का मतलब हो गया अत्यधिक आनंद। नाउ लेट्स टेक सम क्विज फ्रॉम द पास्ट एपिसोड। वन ऑफ देम इज आउट ऑफ फेवर। सेकंड वर्ड इज जो हम लोग ले सकते हैं दैट इज स्टैम्प their dominance. Third word which you can give reply that is bad blood. In words के meaning you can write in your comment column. Thank you very much for giving your valuable time.